देखो NFS क्या होता है, पहली बात तो आप ये समझ लेना कि NFS जो है दैट इज द स्टैंडर्ड वर्ड, बट वी कॉल्ड दिस NFS इन AWS EFS। इलास्टिक फाइल शेयरिंग और नेटवर्क फाइल शेयरिंग मतलब दोनों ही एक ही चीज है, बस नाम का डिफरेंस है, ठीक है। AWS में इसको EFS बोलते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है कि NFS क्या है कि दैट इज योर सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, सो दिस इज योर स्टोरेज, ठीक है। NFS सेंट्रलाइज होती है। अब सपोज करो कि यहां पर आपकी कुछ सिस्टम क्रिएटेड है, these three system will connect with your VPC, ठीक है, ऑब्वियसली नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे, और ये जो तीनों सिस्टम है दैट विल डायरेक्टली कनेक्ट विद योर NFS स्टोरेज, और ये आपके स्टोरेज आपकी ECS से VPC से कनेक्टेड है, एंड दैट वी हैव द EC2 एंड दिस इज आल्सो EC2 एंड दिस इज आल्सो द EC2। अब देखो यहाँ पे ये चीज समझना कि आपने कभी माउंट पॉइंट का नाम सुना होगा, ठीक है। माउंट पॉइंट्स क्या होते हैं कि माउंट पॉइंट इज नॉट द स्टोरेज, ठीक है, दैट इज वेरी क्लियर। सॉरी, इट्स जस्ट अ डायरेक्टरी सर। हाँ, इट इज डायरेक्टरी, ठीक है, नॉट द ड्राइव, ये डायरेक्टरी होती है, ठीक है। तो जो आपके पास डायरेक्टरी होती है, तो सपोज करो कि ये आपका लाइनेक्स सर्वर है, ठीक है, लाइनेक्स, इसमें आपने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर का नाम दे दिया आपने लाइक AWS, ठीक है, कोई भी नाम दे दो आप। अब इस ए फोल्डर में मतलब AWS फोल्डर पे आपने क्या करा, माउंट पॉइंट बना दिया, ठीक है। माउंट पॉइंट ऐसे बनेगा, मतलब जो माउंट पॉइंट आप क्रिएट करोगे वो इस NFS का होगा माउंट पॉइंट। अब क्या होगा कि इस AWS फोल्डर में जो भी फाइल आप सेव करोगे, सपोज करो आपने ए फाइल इसमें सेव करी AWS फोल्डर में जो आपने क्रिएट किया है यहाँ पे मैन्युअली, तो आपको लोकली तो यहीं पे दिखाई देगी कि आपके AWS के अंदर फाइल है, लेकिन वो आपकी सेंट्रलाइज स्टोरेज पर होगी, ए पर। यहाँ पर बेनिफिट क्या हुआ कि कभी आपका ये सिस्टम डाउन हो जाता है तो यू कैन रिकवर योर डेटा फ्रॉम द सेंट्रलाइज स्टोरेज, क्योंकि फिर तो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, यहाँ भी ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि सभी आपका सेंट्रलाइज स्टोरेज के साथ है, तो इसकी डिपेंडेंसी खत्म होगी, मतलब डेटा लॉस नहीं होगा। दूसरा, आप में से शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जब हम लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं तो उसमें मल्टीपल सिस्टम लगाते हैं, और हम क्या करते हैं उसमें क्रिएट करते हैं अपना ये ऑटो स्केलिंग, तो ऑटो स्केलिंग से ऑटोमेटिक सर्वर क्रिएट होते हैं और डिलीट होते हैं। तो अगर आप डेटा को लोकली रखोगे तो जब जितनी बार भी सिस्टम आपका क्रिएट होगा डिलीट होगा तो आपका डेटा लॉस होता रहेगा, ठीक है ना। तो वहां पर आप सेंट्रलाइज मतलब NFS स्टोर करोगे कि अगर आपका सिस्टम डिलीट या क्रिएट होता है तो उसके अंदर जो उतने बीच में डेटा स्टोर हुआ वो आपका सेंट्रलाइज गया, राइट, क्लियर हो रहा है। अब देखो, अब इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं भी हो पा रहा है तो जस्ट ओके। सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट द सिक्योरिटी ग्रुप। एक आपको सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है जिसमें NFS का पोर्ट ओपन करना है, ठीक है। तो चलो जस्ट गो टू हियर इन EC2 एंड क्रिएट योर वन सिक्योरिटी ग्रुप। सो सिक्योरिटी ग्रुप एंड क्रिएट, कोई भी नाम दे दो आप इसमें, जैसे कि मैंने दे दिया NFS SG डेमो, ठीक है, ये नेम दे दिया इसको। यहाँ पे आप कुछ भी डेमो डाल दो। सेलेक्ट कोई भी VPC, या तो अपना VPC या डिफॉल्ट VPC, दोनों के लिए ही आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड जस्ट यहाँ पर आप पोर्ट करोगे ओपन किसका, NFS का, NFS, और एक पोर्ट और ओपन कर लेते हैं SSH का, क्योंकि हमें लाइनेक्स के थ्रू एक्सेस करना है। सो दैट इज 0 एंड दैट इज ऑल्सो 0। NFS और SSH दो पोर्ट ओपन किए मैंने, क्रिएट द सिक्योरिटी ग्रुप, जिसका नाम रखा है मैंने NFS SG डेमो। अब आप NFS ओपन करो, तो NFS टाइप करोगे तो भी EFS लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। क्लिक ऑन दिस। तो देखो
Amazon Elastic File System is scalable Elastic Cloud Native NFS फाइल, ठीक है। तो NFS और EFS, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। सो क्रिएट द फाइल सिस्टम, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दो, जैसे आपने दे दिया NFS डेमो, यहाँ पर अपना VPC अभी कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड क्लिक ऑन द क्रिएट। तो यहाँ पर आपको एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि देखो अभी ये क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। अब रिफ्रेश करो तो ये आ गया अवेलेबल। तो जब भी ये अवेलेबल आ जाएगा तो आप समझ जाना कि अभी भी ये क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि आप इसमें जाओ जो आपने क्रिएट किया है और उसके नेटवर्क में आ जाओ तो नेटवर्क स्टिल पेंडिंग है, ठीक है, क्रिएटिंग। तो ये गलती करते हैं कभी कभी हम, वहाँ पे देखते हैं कि अवेलेबल हो गया तो हमारा क्रिएट हो गया। नहीं, जब तक आपका नेटवर्क क्रिएट नहीं होगा तब तक आपका NFS क्रिएट नहीं हुआ है। तो ठीक है, इसका वेट करते हैं। इट शुड बी अवेलेबल हियर, ठीक है। माउंट टारगेट, ठीक है, माउंट क्योंकि माउंट पॉइंट बनाते हैं तो उसका ये माउंट टारगेट्स है। सो डू रिफ्रेश, स्टिल क्रिएटिंग, थोड़ा वेट करते हैं इसका। ठीक है, अभी सिक्योरिटी ग्रुप कोई भी नहीं आया। सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे हम वो वाला अटैच करेंगे जो हमने क्रिएट किया है। स्टिल क्रिएटिंग, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये देखो 3 डेटा सेंटर हैं, A, B और C। तो मुंबई के तीनों डेटा सेंटर में NFS को सेंट्रलाइज स्टोरेज पे क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ताकि उनके बीच में एप्लीकेशंस भी हों। ठीक है, तो वेट करते हैं थोड़ा और। ओके, डू रिफ्रेश अगेन, यस। तो यहाँ पर देखो इसने डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप लिया और सारा अवेलेबल हो गया। तो हम इसको हटा के अपना वाला सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो एक मिनट होल्ड करो जरा। हाँ, हेलो, नहीं अभी करूँगा, अभी क्लास दे रहा था, उसके बाद करता हूँ। शाम का क्या है? चलो, तो मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद में आपको ये सारे डिलीट करने हैं यहाँ से, ठीक है। और अपना सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करो जो विच वी हैव क्रिएटेड। तो उसका नाम रखा था हमने NFS इरा एन नहीं, तो ये दिस इज नॉट द, वेयर इज दैट, ओके इरा NFS SG डेमो, ठीक है, NFS के नाम से बनाया था। तो सेलेक्ट दिस वन। तो सब में वही ऐड करना है। सो जस्ट टाइप अगेन NFS एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो द NFS, ठीक है। तो NFS SG डेमो मैंने तीनों यहाँ पे अटैच कर दिया एंड सेव द चेंजेस, ठीक है। सो नाउ माई NFS SG डेमो, ठीक है, तीनों के साथ अटैच हो गया। नाउ माई दिस NFS इज रेडी। अब मैं 2 सिस्टम क्रिएट करता हूँ, ठीक है, EC2। सो क्लिक ऑन इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है, दोनों लाइनेक्स ले लेता हूँ एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर 2 टाइप कर देता हूँ ताकि 2 सिस्टम एक साथ क्रिएट हो जाए। सिक्योरिटी, ओके, सिक्योरिटी में मैं वही पोर्ट लूँगा NFS SG क्योंकि उसमें ऑलरेडी पोर्ट ओपन है एंड लॉन्च इट। तो ये आपने लाइनेक्स की सिलेक्ट किया एंड क्रिएटेड। तो 2 सिस्टम क्रिएट हो रहे हैं। तो देखिए दोनों का मैं नेम अलग अलग कर देता हूँ। लाइक एक मेरा ग्रीन के नाम से मैं बना लेता हूँ एंड दूसरे का नाम दे देता हूँ मैं ब्लू। ब्लू एंड ग्रीन 2 सिस्टम इज गोइंग टू बी रेडी हियर, ठीक है। 2 सिस्टम बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का कोई नहीं है। अब मैं एक में फाइल बनाऊंगा तो वो दूसरे में दिखाई देगी क्योंकि सेंट्रलाइज स्टोरेज चल रही है। और मैं इसको टर्मिनेट कर दूंगा, एक सिस्टम एक नया भी बनाऊंगा तो वही डेटा फिर से रिकवर हो जाएगा विदाउट टेकिंग एनी बैकअप।
Okay, do refresh. हाँ, क्या हो गया? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा था उनसे कि या तो ढूंढ दो, नहीं ढूंढा जा रहा तो जो आ रही हो तो इसको स्पीड पे रखो। क्या दिक्कत है? पहले से पहले से बात कर लो, है ना? किसी बात को लेकर कर देते, ये बात देख लो। मैंने बोला था कि इसमें सभी से बात है, यानी ओके, सो डू रिफ्रेश अगेन। माय बोथ द सिस्टम इज गॉट रेडी। तो देखो दोनों सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं। तो पहले ब्लू वाले को करता हूं मैं, कॉपी पब्लिक आईपी एड्रेस एंड एक्सेस थ्रू पुट्टी, और इसका जो भी पासवर्ड है जस्ट अटैच विद दिस सिस्टम, इट इज लाइनक्स पीपीके, और इसका अपीयरेंस मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ लाइक 14, और कलर इसका कर देता हूँ मैं ब्लू। ठीक है, क्योंकि ये ब्लू मैंने इसको नेम दिया है। सो जस्ट सेलेक्ट द ब्लू वन एंड फॉन्ट साइज कर देते हैं, सॉरी फॉन्ट कलर वाइट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज योर EC2-user। ठीक है, ये आपका एक सिस्टम। व्हाट हैपेंड? क्या पासवर्ड दिया है? लाइनक्स की तो है, दोबारा एक्सेस करते हैं and just select your okay Linux की था। ओके सॉरी, राइट। सो यहाँ पर फिर से आप अपीयरेंस को 14 कर दो एंड कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया, राइट, एंड उसके फॉन्ट का साइज वाइट कर देता हूँ। ओपन एंड EC2-user। सो ये आप एक सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गए, दैट इज द ब्लू। ठीक है ना? अब मैं एक सिस्टम और के साथ कनेक्ट करता हूँ, दैट इज माई ग्रीन वन। सो कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस and access through the putty, new session and just SSH authentication. This is your Linux key. Okay, appearance इसका भी 14 and color green, क्योंकि ये green हमने इसको नेम दिया हुआ है। तो modify and just green it and इसका भी font size white ही। Okay, so that is your EC2-user।
तो ठीक है, आपके दोनों सिस्टम अलग अलग हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिए। तो सबसे पहले बेसिक दोनों को अपडेट करेंगे, तो sudo yum update, ओके, इट इज देयर इज नो अपडेट, सो sudo yum update, दोनों सेम है तो इसमें भी कोई अपडेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में मुझे इसमें एक फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है, जिसके अंदर मुझे माउंट पॉइंट लगाना है। तो जस्ट टाइप sudo mkdir aws के नाम से मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, sudo mkdir aws कैप्स में है, एंटर ls, तो ये आपका aws आ गया, ठीक है, आपको दिख रहा है ब्लू कलर का ये। यहाँ पे भी आप टाइप करो sudo mkdir aws, ls करोगे तो यहाँ भी ये aws के नाम से एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है, दोनों पे क्रिएट हो गया। ये कलर थोड़ा सा मतलब ग्रीन के साथ ब्लू दिख नहीं रहा, अदरवाइज ये आ गया है यहाँ पे, आप ऐसे करके देखोगे तो दिस इज AWS, राइट। अब आपको क्या करना है, इस दोनों सर्वर पे एक यूटिलिटी इंस्टॉल करनी है, किसकी, NFS की। तो वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ एक कमांड, सो दैट इज द, ओके, किधर है कमांड, NFS, ओके, ये रहा EFS की। तो यहाँ पर एक कमांड होती है आपके पास, ये रही, ठीक है, आप गूगल से भी निकाल सकते हो, बाकी मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखी है, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, दिस इज द कमांड। तो ये वाली कमांड मैं दोनों सिस्टम पे जाके, ठीक है, रन कर देता हूँ, अपना ब्लू पर भी एंड ग्रीन पर भी। तो पहले ब्लू पे कर दो, एंटर, इट इज इंस्टॉलिंग नाउ, यहाँ भी आप इंस्टॉल कर दो, इट इज ऑल्सो इंस्टॉलिंग ऑन योर सिस्टम। तो एक NFS की एक यूटिलिटी होती है विच आई हैव इंस्टॉल ऑन बोथ द सर्वर, क्लियर, एंड यहाँ भी आपने इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने जो NFS क्रिएट किया है वहां पर आ जाओ, सो दैट इज द NFS में आने के बाद में आपको क्लिक करना है अटैच पर, ठीक है, क्योंकि आपने एक फोल्डर की डायरेक्टरी को, ठीक है, अटैच करना, माउंट पॉइंट क्रिएट करना है। सो क्लिक हियर, और ये रहा आपका यूजिंग द EFS माउंट पॉइंट हेल्पर। तो इस पूरी कमांड को कॉपी कर लो एंड गो बैक टू योर सिस्टम, जो भी दोनों सिस्टम है आपकी, यहाँ पर आ जाए। तो फोल्डर मैंने यहाँ पे बना रखा है दोनों में, AWS के नाम से और इस पे भी AWS के नाम से, ठीक है, ये फोल्डर क्रिएटेड है। तो आप कमांड कॉपी पेस्ट करो, और जो लास्ट में EFS लिखा रहा है इसकी जगह अपने फोल्डर का नाम डालो AWS, एंटर, इट इज डन हियर। यहाँ भी सेम करो, टाइप AWS, एंटर, ठीक है, लास्ट में सिर्फ आपको अपने फोल्डर का नेम डालना है। तो ये डन हो गया। अब आप इसमें आ जाओ अपने AWS फोल्डर में, AWS, ठीक है, आप इसमें आ गए, जस्ट टाइप हियर CD AWS, यू आर ऑल्सो हियर, ठीक है, दोनों AWS में है। अब आप एक फाइल क्रिएट करो, कहाँ पर, इस ब्लू वाले पर, जैसे कि सॉरी, यहाँ ब्लू वाले पर sudo nano एंड टाइप करो यहाँ पर sudo nano एंड ब्लू, ठीक है, इसको कोई भी डाल दो, लाइक दिस इज ब्लू टेक्स्ट, इसको सेव कर दो, Ctrl+X+Y सेव। ls करके देखोगे तो ब्लू करके यहाँ पर एक फाइल क्रिएट की आपने ब्लू पर, लेकिन जरा यहाँ पे ग्रीन पे जरा ls करना, तो यही ब्लू फाइल आपको ls इस पे ग्रीन पे भी दिखाई दे रही है। जरा ओपन करो sudo nano ब्लू, और जो आपने वहां लिखा था वो आपको सारा यहाँ दिखाई दे गया। इसी तरीके से आप कोई फाइल ग्रीन पे क्रिएट करो, sudo nano green एंड दिस इज फॉर ग्रीन, इसको भी सेव कर लो। ls करोगे तो ब्लू और ग्रीन आ गई, यहाँ भी आप ls करोगे तो ब्लू एंड ग्रीन आ गई, क्योंकि सेंट्रलाइज स्टोरेज पर डेटा है आपका। अब आप इन दोनों को डिलीट कर दो जाए, ठीक है, दोनों सिस्टम को टर्मिनेट मार दो, ठीक है, जस्ट टर्मिनेट, और एक नया सिस्टम क्रिएट करो, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों के डाउन जाने से, मैं अभी भी अपना डेटा रिकवर कर लूँगा सारा। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको नाम दे दो आप कुछ भी, Linux, एंड सिक्योरिटी ग्रुप में वही हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं अपना NFS का। तो सेलेक्ट योर NFS, रिव्यू एंड लॉन्च, तो Linux की एंड लॉन्च इट।
सो वेट फॉर इट। अब जब ये सिस्टम रेडी होगा तो मैं अपना पूरा का पूरा डेटा जो भी मैंने ब्लू ग्रीन क्रिएट किया है वो लाइनक्स पे मुझे दिखाई दे जाएगा, राइट, बिकॉज दिस इज योर, क्योंकि वो सेंट्रलाइज स्टोरेज पर डेटा है, कोई सिस्टम डिपेंडेंसी नहीं थी। वेट करते हैं इसका। ओके, डू रिफ्रेश। तो चलो इसको एक्सेस कर लेते हैं। माइट बी इट इज रेडी, सो एक्सेस थ्रू द पुट्टी एंड दिस इज योर पासवर्ड हियर, लाइनक्स कीप हियर। ओके, अपीयरेंस थोड़ा सा यहाँ पे 14 कर देते हैं एंड जस्ट ओपन इट। हाइफन यूजर, यस। तो सबसे पहले तो आप वही कमांड यहाँ पे रन कर दो, ठीक है, जो अभी हमने वहाँ से कॉपी की थी, दैट इज ओके, यहाँ पर है हाइफन दिस वन। ये एक यूटिलिटी है, ठीक है, Amazon EFS यूटिलिटी, जिसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। इट इज डन, छोटी सी सॉफ्टवेयर होता है। ओके, इट इज डन। अब किस नाम पे फोल्डर था? AWS पे, तो क्रिएट कर लो पहले sudo mkdir AWS, ठीक है, ये आपका डायरेक्टरी बन गई। अब इसी माउंट पॉइंट को जो हमारे पास क्रिएटेड था, इसको यहाँ पे एंटर कर दो और फोल्डर का नाम यहाँ पे डाल दो AWS एंटर, ठीक है। CD करके AWS के अंदर आ जाओ और यहाँ पे ls करोगे तो यू कैन रिकवर योर बोथ द फाइल, ठीक है। ये दो फाइल हमने ग्रीन और ब्लू पे बनाई थी, जो मुझे इस नए सिस्टम पे दिखाई दे रही है, क्योंकि AWS मेरा माउंट पॉइंट अटैच कर दिया मैंने अपना पुराना वाला। तो क्लियर हुआ गाइस आपको? हेलो।